जहाँ तक बंगला लेने की सवाल है, मैंने कोई बड़ा बंगला नहीं लिया। बंगले का क्या मतलब है सर? बंगले का मतलब है इतने बड़े बड़े नेताओं ने, इनके 2-2, 3-3 एकड़ के लॉन होते हैं सर, रहते तो 3 कमरों में ही हैं, इतने बड़े बड़े लॉन ले रखे हैं। मेरा कहना है दिल्ली की जनता, बहुत सारी जनता ऐसी है जो एक एक कमरे में 6-6 आदमी सोते हैं, 10-10 आदमी सोते हैं। आप उन लॉन्स को खत्म कर दो ना। आप वहाँ पे, मैं तो आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, फिर मेरे को बोलने नहीं दे रहे। तो आप जो मैं पूछ रहा हूँ आप बता नहीं रहे हो। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने फरवरी में छोड़ के बंगला जुलाई में क्यों खाली किया? तो पहले 5 क्वेश्चन के जवाब ना दूं? पहले आप ये दे दो और फिर एक एक करके यही सारे सवाल मैं आपके पास आऊंगा। तो पहले 5 क्वेश्चन पे सेटिस्फाइड है? पहले बोलना पड़ेगा क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है, मेरे को जवाब तो देना है। आप बिल्कुल जो है ना घुमा घुमा के बात कर रहे हो, और यही मैं आपसे सीधे आपने मेरे से पूछा बंगला क्यों लिया, आपने मेरे से पूछा सिक्योरिटी क्यों लिया, आपने मेरे से पूछा, तो आप सेटिस्फाइड हो पहले 5 पे? अब आप बंगले पे आ जाओ। बंगले पे आ रहा हूँ ना। चलो हाँ, तो बंगले की बात करते हैं। तो मैंने ये कहा था कि हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे, ठीक है, इतने बड़े बड़े लॉन नहीं लेंगे, ठीक है, रहने के लिए 3 कमरे तो चाहिए ना सर, ठीक है। वो 4 कमरे का फ्लैट था नंबर 1, उसके ऊपर एक और फ्लैट लिया था ऑफिस बनाने के लिए। मुख्यमंत्री को अपने घर पे ऑफिस तो चाहिए। आप जनता को तय कर लेने दो कि मैंने ठीक किया कि गलत किया। मैंने बड़ा बंगला नहीं लिया। तो आप अमित शाह जी को बोल देना कि वो इतना नाराज ना हो। अमित शाह जी हर जगह कहते हैं केजरीवाल ने बड़ा बंगला ले लिया, केजरीवाल ने बड़ा, अरे सरकार से ही लिया था, 2 ही घर थे नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, गाड़ी की बात की कि हमने कहा था गाड़ी नहीं लेंगे। आप मेरे को दिखा दो कहाँ कहा था गाड़ी नहीं लेंगे। हमने कहा था लाल बत्ती नहीं लेंगे। अच्छा, हमने कहीं नहीं कहा गाड़ी। हमारे मुंह में शब्द डाल रहे हैं, गाड़ी नहीं लेंगे। अच्छा। ये नहीं लेंगे, वो नहीं। नंबर 1 तो गाड़ी सेटिस्फाइड हो गए आप? सुपर, मतलब लोग सुन ही रहे हैं सारी बात, तो मेरे भी सेटिस्फाई होने की बात नहीं है। लोग अपने आप सुन रहे हैं, और लोगों जब आप बोलते थे वो भी लोगों ने सुना ही होगा, नहीं बोलते थे वो भी लोगों ने सुना होगा। ठीक है। तीसरी चीज सिक्योरिटी। सर सिक्योरिटी के बारे में मैं 100 बार लिख के दे चुका हूँ। मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। पीछे छोड़ रखी है ये गाड़ी, मेरे को नहीं चाहिए। अगर आज चौधरी साहब मेरी सिक्योरिटी हटवा दें, मैं आपका जिंदगी भर ताउम्र शुक्रिया। अभी 1 महीने पहले भी मैंने इनको कहा है जी, मेरे को जैसे मोदी जी ने जसोदा बहन पे जबरदस्ती सिक्योरिटी छोड़ रखी है, ऐसे उन्होंने जबरदस्ती मेरे ऊपर सिक्योरिटी छोड़ रखी है। जैसे जसोदा बहन जी लिख के थक गई कि मेरे को सिक्योरिटी गार्ड से ही डर लगता है, मेरे को भी अपने सिक्योरिटी गार्ड से ही डर लगता है। जब आप मुख्यमंत्री थे तब थी आपके पास सिक्योरिटी? तब भी छोड़ रखी थी। मैंने पुलिस कमिश्नर को लिखा, होम मिनिस्टर को लिखा, मैंने कहा आपकी बात बात मानी। मैं वो सुनते कहाँ है सर मेरी? पुलिस, आप ही तो कहते हो पुलिस हमारे। तो 3 चीजें हो गई। 3 चीज हो गई, और आपके जबरदस्त जवाब रहे तीनों में, ठीक है ना? अच्छा, जनता दरबार आपने कहा था, मैं बहुत खुश हूँ। जनता दरबार आपने कहा था मैं करूंगा, एक ही बार करके छोड़ दिया। उसमें सर जनता बहुत ज्यादा आ गई थी। उसका हमने प्लान ये बनाया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्लान बनाया था। दिल्ली में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज के साथ मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा, और जनता को मुख्यमंत्री के दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। पहले वो डीसीज के यहाँ चले जाएं। डीसीज के यहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके स्क्रीन मेरे कमरे में लग रहे थे कि मैं मॉनिटर करता रहूंगा कि कौन। तो वो उसके पहले सरकार चली गई सर। चली नहीं गई, आपने जाने दिया उसको, इस्तीफा दे। वरना अगर आप रुक जाते उस टाइम और ये वाला सपना आपने नहीं देखा होता, तो अभी आप अपने मुख्यमंत्री के ऑफिस में बैठे होते। अभी अगले हफ्ते बैठ रहे हैं ना सर, आप ही ने तो कहा है कि अभी ऑलरेडी बैठ रहे होते, और ये दिल्ली की जनता को दोबारा ये इतनी तकलीफ ना होती। मानते हैं आप ये बात? चलो, सपना आपने बड़ा देख लिया। चलो अच्छा, चलो। बिजनेस क्लास आपने कहा, मैं बिजनेस क्लास में कभी नहीं जाता। कब कहा? मैं आम आदमी हूँ। कब कहा मैंने बिजनेस क्लास में नहीं जाता? आपका बस चले ना, मेरे को सड़क पे बिठा दो। केजरीवाल ने कहा मैं रोटी नहीं खाऊंगा, केजरीवाल ने कहा मैं आलू की सब्जी नहीं खाऊंगा। सर हद हो गई सर, मैंने कब कहा? आप दिखा दो। आज चौधरी साहब होमवर्क नहीं करके आए हैं। नहीं, मैं पूरा होमवर्क करके आया हूं। बिल्कुल नहीं आए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप अमित शाह जी के झूठ में आ रहे हैं। नहीं सर, आप प्लीज थोड़ा सा अमित शाह जी की सारी बातें मत माना कीजिए, वो झूठ बोलते हैं, आपको फंसा देंगे। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, आपको फंसा देंगे सर वो एक दिन। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आप आम आदमी हो, मफलर लगा के चलते हो, देखो आपकी स्वेटर भी यहाँ देखो, इसमें एक छेद आपने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, पूरा दिखा रहे हो कि मैं आम आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आप ही के जैसा हूँ, फिर आपको बिजनेस क्लास में चलने की क्या जरूरत है? क्यों ना जाए सर? अच्छा, तो आप कह रहे हो कि बिजनेस क्लास में मैं जाऊंगा, तो आज आप ये तो बोलोगे कि भाई मैं इसके बाद में बिजनेस क्लास में चलूंगा। जब जरूरत होगी जरूर जाएंगे सर बिजनेस क्लास में। पैसे बिजनेस क्लास की कभी जरूरत नहीं होती। मेरे को टिकट भेजी थी सर कि स्पॉन्सर्स ने टिकट भेजी थी, मैं जाऊंगा सर अगर जरूरत होगी तो। जरूरत किस लिए थी? तो ये बात मान, मैं अमेरिका गया था। अमेरिका में जैसे ही मैं वहाँ पे उतरा, वहाँ पे जेट लैग होता है, आप समझते हैं जेट लैग तो? हाँ, बिल्कुल है ना। वहाँ पे जैसे ही मैं उतरा मेरी मीटिंग शुरू हो गई। ठीक है। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि आप सोते हुए आ जाइएगा वहाँ पे। बिजनेस क्लास में जेट लैग नहीं होता। नहीं, बिजनेस क्लास में आप सो सकते हैं ना सर, इकोनॉमिक क्लास में सोने के लिए जगह नहीं मिलती। तो आप ठीक है, तो फंडरेजिंग हुई थी उसकी आज तक जांच नहीं करवाई आपने। आप दुनिया में कहते फिरते हो कि जांच करवाएंगे। अब आप आ जाओ। चलो, ये भी जनता ही है। हाँ बिल्कुल। अब इसकी बात का जवाब दे दो। चलो
अन्ना हजारे जी के फंड की सारी ऑडिटिंग है, ऑडिटेड बैलेंस शीट वेबसाइट पे डाली हुई है। आप आएंगे आपको भी दे देंगे, वेबसाइट दे दूंगा मैं। वेबसाइट डाली क्यों नहीं? वेबसाइट पर है, वेबसाइट पे है, आप जाके देख लेना। आईएसी के वेबसाइट पे तो आप 2 करोड़ का हिसाब किताब भी था और ये नहीं पता चला कि 2 करोड़ कहाँ से आए। आईएसी हमारे पार्टी वेबसाइट इज नॉट द सॉल्यूशन अरविंद जी। तो वेबसाइट पे तो घर पहुंचाते हैं। नहीं, इनके घर नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखो आप। तो वेबसाइट से ज्यादा और अपने सिस्टम ठीक रखो। वेबसाइट से ज्यादा 2,500 करोड़ रुपया उसकी भी ऑडिटिंग करा लो ना। तो आप ले आइए ना, उसका भी पैसा होगा। आ जाओ जी, आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। सारी जनता का, सारी जनता में जितना 1400 करोड़ कांग्रेस को, 2,500 को, आप कहाँ सिर्फ एक आदमी को पकड़ रहे हो? मैं सबके, अरे सुनिए, अंबानी के अकाउंट में कितना पैसा है स्विस बैंक में, वो इन्हें पता है। इनके अकाउंट में कहाँ से पैसा आ रहा है वो इनको नहीं पता। वो इनको नहीं पता, वो इनको नहीं पता। वो बात सही है भाई, वो उन्होंने ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? 50,000 से ऊपर कोई भी 50,000 से ऊपर कोई भी हमारे पास फंड आएगा या चंदा आएगा, उसकी पहले हम एक कमेटी बनाई है, वो जांच करेगी कि वो व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी है। उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। 50-50 लाख रुपया इनके अकाउंट में आ रहा है, रात को 12:30 बजे आ रहा है। अब हम उसकी वो करके दिखा रही है। उसका जवाब इन्होंने दे दिया ना कि मेरे ऊपर नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर जो आता है उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये बैंकों की जिम्मेदारी है, वो बैंकों की इन्वेस्टिगेशन करवा। आरटीजीएस ट्रांसफर आपको मेरे अकाउंट में अच्छा, चलो भाई यार, सुनो, इंटरव्यू अरविंद जी का है, तो मैं कोई किसी का भी समर्थक हो, इनका हो या कोई और हो, सबको हम बराबर हमने मौका दिया। अरविंद जी, हम आगे बढ़ते हैं। चलो, बिजनेस क्लास, आज आप मान रहे हो कि अब आप बिजनेस क्लास से ट्रैवल करोगे? अब जब मुख्यमंत्री बन जाओगे तो अब तो मुख्यमंत्री को तो बिजनेस क्लास में इकोनॉमी में भी जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो जाएंगे। हो सकता है जेट लैग हो जाए, अगर होगा तो जाएंगे। हो सकता है मीटिंग हो आपकी एयरपोर्ट से उतरते ही, तो बिजनेस क्लास में जाने में क्या, तो ये कह रहा हूँ कि स्टैंड ले लो ना आप एक, और फिर ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा। मैंने ये स्टैंड कब लिया था कि नहीं जाऊंगा? नहीं, आपका स्टैंड ये है कि मैं तो आम आदमी हूँ। मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। मैं तो धरने देना चाहता हूँ, मैं सड़क पे रहना चाहता हूँ, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये कोई जुर्म नहीं है, इस पे आपको कोई आपके ऊपर कानूनी मुकदमा नहीं चल सकता। ओनली एन एथिकल इशू, बस। मतलब बिजनेस क्लास में अनइथिकल है? नहीं, जितने लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं वो अनइथिकल है। आपकी जो राजनीति है वो आम आदमी के ऊपर आधारित है। दो चीजें आप कह रहे हो, जो बिजनेस क्लास में चलता है वो आम आदमी नहीं है इस देश में। बिल्कुल, आम आदमी के पास है। आपको पता है बिजनेस क्लास की टिकट यहाँ से अमेरिका की कितने की है? जितने की भी। नहीं, आप बताइए, आप गए थे, आप मुझे बताइए। मेरे को तो उन्होंने टिकट भेजी थी, मैंने अपने आपने जानने की कोशिश करी कि यहाँ से अमेरिका की कितने की टिकट है? नहीं, मैंने नहीं जानने की कोशिश करी, और इसीलिए आपको ये बात बुरी लग रही है। उतने पैसे में कहाँ लग रही है? आपको बुरी लग रही है? मैंने आपसे पूछ लिया, उतने पैसे में चले जाना कल। उतने पैसे में आपका एक वोटर का 1 साल बीत सकता है खाने पीने का। चलो, कोई बात नहीं। एक मतलब उतनी एक आपके वोटर की 1 साल की सैलरी है, उतनी जितने में आप एक बार अमेरिका घूम के आए हो, ये मैं कह रहा हूँ। और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये शोभा नहीं देता। क्या नहीं शोभा देता? कि मैं बिजनेस क्लास से चलूं? हाँ, ट्रेन से जाया करूं मैं, आप कह रहे हो? नहीं, इकोनॉमी से जाओ, आप इकोनॉमी से जाओ। सर, मैं फिर से क्लियर कर दूं, आप चाहे जो मर्जी, जब आप गगनयान से जाते थे तो आप यही बताते थे ना कि देखो मैं आम आदमी हूँ, मैं एक छोटी गाड़ी में चलता हूँ, यही तो बताते थे आप। सर, आप जो मर्जी कर लो, अगर जरूरत पड़ेगी तो बिजनेस क्लास से जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और जो बिजनेस क्लास से जाते हैं, ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, वो भी आम आदमी है। खास आदमी वो लोग हैं जो इस देश को लूटना चाहते हैं, खसोटना चाहते हैं, बेईमानी से पैसा अर्जित करते हैं, चाहे वो गरीब आदमी हो। अगर गरीब आदमी भी इस देश को लूटता है तो वो खास आदमी है। अगर अमीर आदमी ईमानदारी से पैसा कमाता है तो वो भी आम आदमी है। ये हमारी आम आदमी की 2 करोड़ का जो चंदा था, ये ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है या बेईमानी का है? वो जो आपके पास आया था, वो तय करें, वो उस बिल्डिंग में जो बैठे हैं वो लोग तय करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम सर अपना अब जरा जल्दी जा रहा है। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता था। आपने जब अपनी आम आदमी पार्टी लाए, आपने कहा कि मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ, यूपीए सरकार के खिलाफ हूँ, उनकी कड़ी आलोचना की। आपने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद आपके मुंह से किसी कांग्रेसी का नाम नहीं निकला। सलमान खुर्शीद। ठीक है, चुनाव आपने किसके खिलाफ लड़ा? आपको सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए था, आपको राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए था। आपको कहना चाहिए था कि मेरी जो लड़ाई है वो यूपीए सरकार से है, मैं इसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आप चुनाव लड़ने चले गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ये बात कभी समझ में नहीं आई, और उस दिन के बाद से आप आज तक आपके मेमोरी डिस्क से कांग्रेस का नाम बिल्कुल डिलीट हो गया। आपने राहुल गांधी के ऊपर कभी कुछ बोला, सोनिया गांधी के ऊपर कभी कुछ बोला, मनमोहन सिंह के ऊपर कभी कुछ बोला? जबकि 10 साल हम जहां आज हैं,
भाई जिसकी सरकार रही होगी 10 साल वही जिम्मेदार है। क्या मैं बोलूं? हमने उनकी सरकार के खिलाफ 2G केस कोर्ट में फाइल किया। PIL हमारी है, बीजेपी वालों ने नहीं किया था। बीजेपी वाले मिले हुए थे कांग्रेस के साथ। हमने कोयला घोटाले के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया। PIL हमारी है, बीजेपी वालों ने नहीं किया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों बेनिफिशियरी थे। कोयले के अंदर निकल के आया कि बेनिफिशियरी दोनों पार्टियों के लोग थे। हम लोगों ने मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ कितने केस फाइल किए हैं, अगर आप कहोगे तो मैं आपके मुंह से सोनिया गांधी का नाम, राहुल गांधी का नाम कितनी बार निकला है सर? उनके दामाद को के खिलाफ हमने कर दिया एक ही बार, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद जी न्यूज ने क्यों नहीं किया आज तक? किसने? जी न्यूज ने रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं लिया कभी। क्या बात कर रहे हो आप? हमारे बाद लिया सर आपने। इसका मतलब हमारे बाद लिया सर आपने। अब आज आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करके आए। नहीं, खैर आज आप पढ़ के नहीं आए। जी न्यूज ने बहुत किया है। जी न्यूज ने और सबके लिए किया है, ऐसा नहीं है। अच्छा, डेट हमारा मैंने 4 अक्टूबर 2012 के करीब रॉबर्ट वाड्रा जी का केस उठाया था। 2000, तभी तो मैं कह रहा हूँ अब 2015 चल रही है। हाँ, तो 2012 के करीब मैंने उठाया था। जो कागज मैंने रॉबर्ट वाड्रा जी के दिखाए थे, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपने उठाया था 2012। फिर आप भूल गए। आप बोलने नहीं देते। चलो बोलो। तो 4 अक्टूबर 2012 के करीब हम लोगों ने किया था। उसके पहले जो कागज मैंने दिखाए थे वो 1 साल से कागज सारे मीडिया हाउसेज में घूम रहे थे और मुझे बताया था कि जी न्यूज के पास भी आए थे। जी न्यूज ने वो कागज नहीं दिखाए। हिम्मत नहीं थी सर आप लोगों की, वो डरा रखा था सरकार ने आप लोगों को। पहली बार हम लोगों ने हिम्मत की, आप लोगों में हिम्मत आई, आप लोगों ने दिखाना चालू किया। उसके बाद आप लोगों ने रॉबर्ट वाड्रा जी का काफी कुछ दिखाया था। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतनी नहीं, मैं अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ, मैं तो आपको थैंक यू बोल रहा हूँ कि आपने हमें इतनी हिम्मत दी। अरे नहीं, आप सुनिए। अभी सर से हमें 2-3 चीजें और। अभी 26 जनवरी की जो बात थी कि 26 जनवरी, पिछली बार आप कह रहे थे कि मुझे 26 जनवरी पे आप उसके बिल्कुल खिलाफ हो गए थे, धरने पे बैठ गए थे। इस बार आप 26 जनवरी पे जाना चाहते हो, इस बार आपको पास भी चाहिए। आप कह रहे हो कि मुझे पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर इनवाइट नहीं किया, तो VIP पास क्यों चाहिए आपको? सर मैंने एक्चुअली वो टिकट भी खरीद ली थी। आप लोग जीने नहीं देते। मैंने सोचा था, मैंने टिकट खरीद रखी थी, मैंने सोचा था कि मैं आम आदमी की तरह जाऊंगा। फिर कह देते ड्रामा कर रहा है। टिकट खरीद के आ गया, दिखाना चाहता था। वो तो आपके ऊपर ऑलरेडी वो तो ब्रांड हो चुका है आपका। आप करते हुए ड्रामा। तो चलो वो आप लोग जो इससे बचने के लिए आप मैंने क्या किया, अपने दफ्तर के सामने उस दिन झंडा लहरा रहा था हम लोगों ने। दिल के अंदर होना चाहिए सर 26 जनवरी। जैसे भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठ के आप पालथी मार के पूजा कर सकते हैं। ऐसे ही 26 जनवरी हमारे दिल के अंदर होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। हमने अपने दफ्तर के सामने झंडा फहरा लिया। फिर आपने ये क्यों कहा कि मुझे बुलाया नहीं गया 26 जनवरी पे? मुझे बुलाना चाहिए था। मुझे निमंत्रण क्यों नहीं मिला? आपको मैं बताता हूँ उसका पूरा सीक्वेंस क्या था। मैं सुबह लोधी गार्डन गया था लोगों से मिलने के लिए। 2 कैमरा वाले आ गए। उन्होंने मेरे से पूछा, अरविंद जी 26 जनवरी का इन्विटेशन आया? मैंने कहा नहीं आया। अरविंद जी अगर आएगा तो जाएंगे? मैंने कहा जी जरूर जाऊंगा। क्या आप चाहते हैं आए? मैंने कहा जी जरूर चाहता। आपका चैनल नहीं था, आपको नहीं क्या, 2 दूसरे चैनल थे। अब उसी टाइम ब्रेकिंग स्टोरी, केजरीवाल डिमांड कर रहे हैं कि उनको 26 जनवरी का न्योता चाहिए। केजरीवाल डिमांड कर, सर मेरे को किसी तो आपने डिमांड नहीं किया, तो अभी आप बता दो लोगों को कि भाई मैंने डिमांड ही नहीं किया था। मैंने नहीं किया था, लेकिन अगर आएगा तो जाएंगे, जरूर जाएंगे सर। मैंने ये कहा था। तो आम आदमी की तरह जाना चाहते हो कि VIP की तरह जाना चाहते हो आप? आम आदमी की तरह जाएंगे सर। मेरे को क्या जरूरत है सामने वाली रो में बैठूं, पीछे बैठूंगा, जनता के बीच में बैठूंगा।